हेलो गाइज, आज का मुख्य टॉपिक है फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, फॉर्मूला ऑडिटिंग का मुख्य काम क्या है। फॉर्मूला ऑडिटिंग का मुख्य काम होता है कि कोई फॉर्मूले में गलती हो उसको चेक करना, ट्रेस करना, डाटा का की एरर चेकिंग आदि का काम होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर। ये है फॉर्मूला ऑडिटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रेस प्रीडेंट प्रेसिडेंटस ट्रेस प्रेसिडेंटस ट्रेस डिपेंडेंस, रिमूव एरो, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग, इवैल्यूएटेड फॉर्मूला। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेस डिपेंडेंसी। क्या होती है, इसका मतलब है कि आपने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है उस पे वो कौन सी वैल्यू पे डिपेंड होकर आता है। तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बताता है कि ये फॉर्मूला इन दो वैल्यू पे कैलकुलेट होने के बाद आता है। अब मैं इसको एक बार, अगर ये एरो रिमूव करानी है तो ये रिमूव करा सकते हैं, और मैंने यहाँ एक बार और एरो दे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं करवाता, इसको जुड़वाता नहीं हूँ। अब इसको चेक करवाएंगे तो उस वैल्यू को इसने चेक ही नहीं किया, क्योंकि वो वैल्यू इसमें कैलकुलेट नहीं हो रही, ना ही हम इसे जोड़ रहे हैं। इसलिए ट्रेस डिपेंडेंस उन्हीं को बताता है कि इस जो रिजल्ट आया है वो कौन सी वैल्यू पे निर्भर करता है। इसी तरह टेस्ट डिपेंडेंसी, ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यू पे कौन सी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे 52 है, 52 से कैलकुलेट होने के बाद में किन दो फॉर्मूलों पे असर पड़ेगा वो इसने ये दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ दिखाया था कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करने से डाटा कहाँ से आ रहा है, और इसमें दिखाया है कि इस वैल्यू से डाटा से किन फॉर्मूलों पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये ना दिखा दिया, ये ट्रेस डिपेंडेंसी और ये फॉर्मूला डिपेंडेंसी, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं। अगला, ये तीनों टॉपिक हो गए क्लियर। अगला ये इसमें दे भी रखा है, ये देखो तीर के निशान दे रखे हैं, और ये समझा भी रखा है कि इन दो से कैलकुलेट होने के बाद में 75 आया, और ये उल्टा दिखा रखा है कि इन तीनों के कैलकुलेट होने से पर 10 गया, ठीक है। और इसी तरह ये रिमूव, जो हमने एरो बनाई है वो रिमूव हो जाएगी, और ये इस एरो इससे रिमूव होगी, ठीक है। अब आता है शो फार्मूला, ये भी बताता है कि कहाँ कहाँ फार्मूला लिखा है। तो ये पूरी शीट पे बता देता है कि वहाँ फार्मूला लिखा है। तो इस शीट में फार्मूला लगा है, इसमें फार्मूला लगा है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा, ठीक है। तो फार्मूला को शो करने के लिए होता है। उसके बाद ये कहता है एरर चेकिंग, एरर कोई है नहीं तो चेक कैसे करेगा, तो इसलिए हम एरर डालते हैं। जैसे मैंने 63 की जगह मैंने F डाल दिया तो वैल्यू एरर आ गई, क्योंकि इसका मतलब है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में कैरेक्टर डाटा कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो एरर चेकिंग करेंगे तो ये पूछेगा कि हाँ भी इसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, एक्सेल से कोई हेल्प चाहिए, तो एक्सेल में हेल्प मेनू खोल देगा। शो कैलकुलेशन स्टेप दिखाएगा, क्योंकि ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये इसी के अंदर भी आ जाएगा। एरर चेकिंग के बाद में ये फंक्शन अपने कर रहे थे वो ऑटोमेटिक खुल गया। तो अब हम एरर को चेक करेंगे। वैल्यू क्या आ रहा है, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखेंगे क्यों आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं। इग्नोर करेंगे तो ये इसको चेक नहीं करेगा, कभी भी चेक नहीं करेगा इस फॉर्मूले को, और ये निकल जाए, यहाँ से बाहर हो जाएगा। एडिट करेंगे तो एडिट फॉर्मूला में एडिट कर सकते हैं जाके, ठीक है। और ये एक्सेल के अंदर ऑप्शन फंक्शन होता है सिस्टम मेनू के अंदर, जहाँ आपने किसी चीज़ को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कराना है या मैनुअल कैलकुलेट कराना है, तो ये फंक्शन ऑन करने के लिए, ये हम बाद में देखेंगे, इनका काम बाद में रहेगा। इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑप्शन ये भी है, ये ऑटो कैलकुलेट, ये जबकि यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम है शीट पे करवाने के लिए ऑन ऑफ बटन ही है।
कैलकुलेशन का काम है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन या मैनुअल कैलकुलेशन। अब इससे हम बाहर आते हैं, ये देखो इवैल्यूएट करेंगे तो ये फॉर्मूला के बारे में बताएगा, ठीक है। और स्टेप्स बाय स्टेप इसको चेक करने के, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप फंक्शन है, उसको चेक करने के लिए कह रहा है कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ओके। और इसके अंदर आ जाओ अब वॉचिंग, वॉच करने से पहले हम देखते हैं, ये कहता है कि स्क्रीन को हमने कहा कि ये 2 फॉर्मूले इतने तक हमने वॉच करने हैं, ऐड कर दिया। अब हम वॉच करते हैं इस पर। अब ये बता रहा है कि हमने क्लिक किया कि वैल्यू कहाँ पड़ी है, तो इसने कहा ये 45 यहाँ पड़े हैं, ये 30 यहाँ पड़े हैं, तो हम वॉच कर रहे हैं। सीट में हमने कहाँ डाटा दिया है, ये इस तरह से वॉच करना, हमारे कैलकुलेशन को देखना कि ये सही है वास्तव में डाटा। ये देखो अपने आप मूवमेंट हो रही है, जो जो हम सिलेक्ट किया है उस पर वॉच करके देख रहे हैं, ठीक है। जिसको नहीं देखना उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब उस पर फंक्शन नहीं जाएगा, इस एरर वाले को हटा दो, और कोई एरर वाला है तो हटा दो, उससे वॉच नहीं होगा। इस तरह हम सारी वॉच कर सकते हैं। आज के फंक्शन में इतना ही, धन्यवाद। कैलकुलेशन के लिए हम सिस्टम मेनू में जाके ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए चेक मार्क होते हैं, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये सिस्टम के कुछ सेटिंग्स है उसे ऑन करने के लिए काम आते हैं। तो सबसे पहले ये हमने बताया था अंडू रीडू का बटन और ये सेव बटन, जिससे विंडो सेव हो जाती है, ये अपना किया हुआ वर्क सेव हो जाता है, या उसे दूसरी वर्कबुक में सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। ये मैंने इसे B2 23 में सेव कर दिया। ये सेव बटन है, हमने किए हुए काम को सेव करके रखना, कल आके हम इसी काम को वापस ओपन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।